राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे एक साजिश जन्म ले रही थी। फारस का साम्राज्य शक्ति, वैभव और सत्ता से चमकता हुआ, लेकिन उस चमक के पीछे छिपी थी एक लड़की की किस्मत। एक अनाथ जिसे इतिहास रानी एस्तेर के नाम से जानने वाला था। जब पूरे राष्ट्र के विनाश का फरमान जारी हुआ, जब मौत की तारीख तय हो चुकी थी, तब एक निर्णय सब कुछ बदल सकता था। राजा के सामने बिना बुलाए जाना या चुप रहकर अपने लोगों को मरते देखना। उसने डर नहीं चुना, उसने साहस चुना। यह सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं, यह विश्वास की वो जंग है जिसने मौत के दिन को त्योहार में बदल दिया। एस्तर, एक निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर उस रात अजीब सा सन्नाटा था। फारस का विशाल साम्राज्य अपने वैभव और शक्ति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन उस शाही चमक के पीछे कई अनकही कहानियां भी छिपी थी। उसी साम्राज्य में एक साधारण सी यहूदी लड़की रहती थी, एस्तेर। उसका असली नाम हदस्सा था, लेकिन दुनिया अभी उसके भाग्य से अनजान थी। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद उसके चाचा मोर्दकै ने उसे पाला था। मोर्दकै ने हमेशा उसे सिखाया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, विश्वास और धैर्य कभी मत छोड़ना। एस्तेर शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती थी। उसी समय फारस के राजा अहश्वेरोश ने पूरे साम्राज्य में एक भव्य उत्सव रखा। महीनों तक चलने वाले इस उत्सव में ताकत, दौलत और सत्ता का प्रदर्शन किया गया। शराब और संगीत से भरे उस माहौल में राजा को अपनी रानी वश्ती पर गर्व था, लेकिन एक रात जब राजा ने नशे में अपने मंत्रियों के सामने रानी को बुलाने का आदेश दिया, तो वश्ती ने आने से मना कर दिया। यह इनकार पूरे दरबार में बिजली की तरह फैल गया। मंत्रियों ने इसे राजा की बेइज्जती बताया और सलाह दी कि वश्ती को रानी के पद से हटा दिया जाए, ताकि बाकी औरतें भी ऐसा साहस न करें। राजा ने गुस्से में आकर वही किया। महल की कहानी ने अचानक नया मोड़ ले लिया। अब साम्राज्य को नई रानी की तलाश थी। राज्य के हर कोने से सुंदर युवतियों को महल में लाया जाने लगा। यह एक भव्य चयन था, जिसमें सुंदरता, शिष्टाचार और आकर्षण सब कुछ परखा जाना था। मोर्दकै ने एस्थेर को भी इसमें भाग लेने के लिए समझाया। एस्थेर को डर था, वह राजमहल की राजनीति से अनजान थी, लेकिन मोर्दकै ने कहा, कभी कभी ईश्वर हमें वहां ले जाता है जहां हम खुद जाने की हिम्मत नहीं करते। एस्थेर महल पहुंच गई, लेकिन उसने अपनी यहूदी पहचान किसी को नहीं बताई, जैसा कि मोर्दकै ने सलाह दी थी। महल में महीनों तक तैयारियां चलती रहीं। सुगंधित तेल, शाही वस्त्र, नियम और अनुशासन, सब कुछ नया था। दूसरी लड़कियां प्रतिस्पर्धा में लगी थीं, लेकिन एस्थेर चुपचाप सब देखती और सीखती रही। उसकी विनम्रता और सादगी ने महल के अधिकारी हेगे को प्रभावित किया, जिसने उसके लिए खास ध्यान रखना शुरू किया। हर रात कोई ना कोई लड़की राजा के सामने प्रस्तुत की जाती और अगली सुबह उसका भाग्य तय होता। एस्थेर की बारी जब आई तो वह डर और विश्वास दोनों के साथ राजा के सामने गई। राजा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी नजर ठहर गई। एस्थेर में कुछ अलग था, केवल सुंदरता नहीं बल्कि एक शांत शक्ति। राजा ने उसे बाकी सभी से अधिक पसंद किया और उसे नई रानी घोषित कर दिया। पूरे साम्राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन एस्थेर के दिल में एक सवाल था, क्या यह सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है? मोर्दकै अक्सर महल के दरवाजे पर बैठा रहता ताकि एस्थेर की खबर ले सके। एक दिन उसने 2 शाही अधिकारियों को राजा के खिलाफ साजिश करते हुए सुना। वे राजा को मारना चाहते थे। मोर्दकै ने तुरंत यह बात एस्थेर तक पहुंचाई और एस्थेर ने राजा को खबर दी, लेकिन उसका नाम लेने के बजाय मोर्दकै का नाम बताया। जांच हुई, साजिश सच निकली और दोनों अधिकारियों को सजा दी गई। यह घटना शाही रिकॉर्ड में लिख दी गई, लेकिन उस समय किसी ने मोर्दकै को कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया। कहानी आगे बढ़ती रही जैसे यह एक छोटा सा पल था, लेकिन किस्मत इसे भूलने वाली नहीं थी। इसी बीच दरबार में एक नया व्यक्ति उभरा, हामान। राजा ने उसे ऊंचा पद दिया और सभी को आदेश दिया गया कि जब भी हामान निकले, लोग झुककर उसे सम्मान दें। सब झुकते थे, लेकिन मोर्दकै नहीं। उसने कहा, मैं केवल अपने परमेश्वर के सामने झुकता हूं। यह बात हामान के अहंकार को चुभ गई। उसका गुस्सा केवल मोर्दकै तक सीमित नहीं रहा, उसने पूरे यहूदी समुदाय के खिलाफ बदला लेने की योजना बना ली।
हामान ने राजा को चालाकी से समझाया कि साम्राज्य में एक ऐसा समूह है जो राजा ज्ञान नहीं मानता और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। उसने राजा से आदेश लिखवा लिया। एक दिन तय किया गया जब पूरे साम्राज्य में यहूदियों का विनाश किया जाना था। फरमान मुहर लगाकर हर प्रांत में भेज दिया गया। खबर आग की तरह फैल गई। शहरों में डर छा गया। मोर्दकै ने शोक के कपड़े पहन लिए और रोते हुए महल के बाहर बैठ गया। जब यह खबर एस्थेर तक पहुंची तो वह अंदर से हिल गई। उसने मोर्दकै से संदेश भेजा कि वह इतना शोक क्यों कर रहा है। मोर्दकै ने पूरा सच बताया और कहा कि अब वही एक उम्मीद है, लेकिन समस्या यह थी कि बिना बुलाए राजा के सामने जाना मौत के बराबर था। अगर राजा अपना राजदंड न बढ़ाए तो व्यक्ति को तुरंत मार दिया जाता था। एस्थेर डर गई। उसने संदेश भेजा, मुझे 30 दिन से राजा ने नहीं बुलाया, मैं कैसे जाऊं? मोर्दकै का जवाब कठोर लेकिन सच्चा था। मत सोचो कि महल में रहकर तुम बच जाओगी। अगर तुम चुप रही तो मदद कहीं और से आएगी, लेकिन शायद तुम इसी समय के लिए रानी बनाई गई हो। ये शब्द एस्थेर के दिल में उतर गए। उसने समझ लिया कि अब यह सिर्फ उसकी जिंदगी का सवाल नहीं रहा, पूरा समुदाय दांव पर था। एस्थेर ने फैसला लिया। उसने संदेश भेजा, सभी यहूदियों से कहो कि 3 दिन तक उपवास करें। मैं भी ऐसा ही करूंगी। उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी और यदि मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसे बड़ा था विश्वास। महल की रातें अब और भारी हो गईं। हर पल जैसे किसी बड़े तूफान के आने की आहट दे रहा था। तीसरे दिन जब सूरज उगा, एस्थेर ने रानी के वस्त्र पहने। उसने गहरी सांस ली और शाही दरबार की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। दरबार के विशाल द्वार खुले और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। वह बिना बुलाए राजा के सामने खड़ी थी। एक ऐसा कदम जो उसके जीवन का अंत भी बन सकता था या पूरी कहानी को बदल सकता था। और उसी पल राजा की नजर उस पर पड़ी। कमरे में जैसे समय रुक गया। एस्थेर खड़ी थी अपने भाग्य के सबसे निर्णायक क्षण में, और अगला पल तय करने वाला था कि इतिहास उसे कैसे याद रखेगा। दरबार के विशाल कक्ष में सन्नाटा छा गया था। रानी एस्थेर राजसी वस्त्रों में खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। बिना बुलाए राजा के सामने आना मौत को निमंत्रण देने जैसा था। हर दरबारी की सांस जैसे थम गई थी। क्या राजा क्रोधित होगा? क्या रानी की यही अंतिम घड़ी है? कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक राजा के चेहरे पर कठोरता की जगह कोमलता आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा स्वर्ण राजदंड एस्थेर की ओर बढ़ा दिया। राहत की लहर एस्थेर के भीतर दौड़ गई। वह आगे बढ़ी और दंड को छूकर सम्मान प्रकट किया। उसकी जान बच चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, रानी एस्थेर, तुम्हारी क्या इच्छा है? आधा राज्य भी मांगोगी तो दे दिया जाएगा। दरबार में सबकी निगाहें उसी पर थीं। यह मौका था सच कह देने का। लेकिन एस्थेर ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए शांति से कहा, महाराज, यदि आपको उचित लगे तो आज आप और हामान मेरे द्वारा तैयार किए गए एक भोज में पधारें। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। हामान, जो वहीं मौजूद था, अपने आप को और भी सम्मानित महसूस करने लगा। उसे लगा कि रानी ने विशेष रूप से उसे बुलाकर उसकी शक्ति को स्वीकार किया है। उस शाम महल में भव्य भोज तैयार हुआ। सुनहरे दीपक, महकते व्यंजन और धीमा संगीत, सब कुछ शाही था। राजा प्रसन्न था और हामान गर्व से भरा बैठा था। भोज के दौरान राजा ने फिर पूछा, रानी, अब तो बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? एस्थेर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आप कृपा करें तो कल फिर एक भोज में आए, तब मैं अपनी बात कहूंगी। राजा ने हंसते हुए हामी भर दी। हामान और भी खुश हो गया। उसे लगा कि अब वह दरबार में सबसे विशेष व्यक्ति बन चुका है। भोज खत्म होने के बाद हामान महल से बाहर निकला। उसका सीना गर्व से चौड़ा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर महल के द्वार पर बैठे मोर्दकै पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मोर्दकै ने फिर उसकी ओर झुककर प्रणाम नहीं किया। हामान के भीतर की आग भड़क उठी। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी और मित्रों को बुलाया और घमंड से अपनी शक्ति, धन और सम्मान की बातें करने लगा। लेकिन अंत में उसने दांत भींचकर कहा, जब तक वह मोर्दकै जीवित है मुझे कोई खुशी नहीं। उसकी पत्नी ने सलाह दी, 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा बनवाओ और सुबह राजा से कहकर मोर्दकै को उसी पर लटका दो। यह विचार हामान को पसंद आया। उसी रात उसने खंभा तैयार करने का आदेश दे दिया। उसी रात जब महल सो रहा था,
राजा की नींद अचानक टूट गई। नींद न आने पर उसने आदेश दिया कि राज्य के इतिहास की किताब पढ़कर सुनाई जाए। सेवक किताब लाए और पढ़ने लगे। संयोग से वही घटना सामने आई जिसमें मोर्दकै ने राजा की जान बचाई थी। राजा ने चौंक कर पूछा, इसके लिए मोर्दकै को क्या सम्मान दिया गया? सेवकों ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं महाराज। राजा सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यह अन्याय है। सुबह होते ही हामान दरबार में पहुंचा। वह मोर्दकै को फांसी देने की अनुमति मांगने आया था, लेकिन राजा ने पहले ही उसे बुला लिया और पूछा, अगर राजा किसी व्यक्ति को विशेष सम्मान देना चाहे तो क्या किया जाए? हामान ने सोचा कि यह सम्मान निश्चित ही उसे मिलने वाला है। उसने गर्व से कहा, ऐसे व्यक्ति को राजा के वस्त्र पहनाए जाए, उसे शाही घोड़े पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाए और घोषणा की जाए कि राजा जिसे सम्मान देना चाहता है उसे ऐसा सम्मान मिलता है। राजा मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, तुरंत यही सब मोर्दकै के लिए करो। हामान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज जैसे खो गई, लेकिन राजा का आदेश टाला नहीं जा सकता था। मजबूरी में उसे मोर्दकै को शाही वस्त्र पहनाने पड़े। उसे घोड़े पर बैठाकर नगर में घुमाना पड़ा और ऊंची आवाज में घोषणा करनी पड़ी। लोग यह दृश्य देखकर हैरान थे। वही हामान जो घमंड से भरा रहता था, अब उस व्यक्ति का सम्मान कर रहा था जिससे वह नफरत करता था। मोर्दकै शांत था, जैसे उसे यह सब महत्वहीन लगता हो। उसका विश्वास सत्ता से बड़ा था। उस शाम हामान भारी मन से रानी एस्थेर के दूसरे भोज में पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर भय पनप रहा था। भोज शुरू हुआ और कुछ देर बाद राजा ने फिर पूछा, रानी, अब बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? इस बार एस्थेर ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज हल्की कांपी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। महाराज, यदि मुझ पर कृपा हो तो मेरी और मेरे लोगों की जान बख्श दी जाए, क्योंकि हमें नष्ट करने का आदेश दिया गया है। राजा का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से से पूछा, कौन है वह जिसने ऐसा करने की हिम्मत की? एस्थेर ने सीधे हामान की ओर देखा और कहा, वही हमारा शत्रु है, यह दुष्ट हामान। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हामान का शरीर कांपने लगा। राजा गुस्से में उठकर बाहर चला गया। हामान अब समझ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह डर के मारे एस्थेर के पास गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। उसी पल राजा वापस लौटा और यह दृश्य देखकर और भड़क गया। तभी एक सेवक ने बताया कि हामान ने मोर्दकै के लिए फांसी का खंभा बनवाया है, उसी मोर्दकै के लिए जिसने राजा की जान बचाई थी। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, उसे उसी खंभे पर लटका दो। कुछ ही समय में हामान का अंत हो गया। महल में सत्ता का संतुलन बदल चुका था। राजा ने हामान की सारी संपत्ति एस्थेर को दे दी और मोर्दकै को राजदरबार में ऊंचा पद मिला। लेकिन एक समस्या अभी बाकी थी। वह फरमान जो यहूदियों के विनाश के लिए पहले ही जारी हो चुका था, उसे सीधा रद्द नहीं किया जा सकता था। एस्थेर जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रात को वह महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा शांत थी, लेकिन उसके मन में अगली चुनौती की आहट साफ थी। उसने एक बार फिर महसूस किया कि उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं रहा। भाग्य ने उसे वहीं खड़ा किया था जहां से पूरे इतिहास की दिशा बदल सकती थी। और अब अगला कदम तय करने वाला था कि उसके लोगों का भविष्य क्या होगा। रात का अंधेरा महल की ऊंची खिड़कियों से भीतर उतर रहा था, लेकिन रानी एस्थेर की आंखों में नींद नहीं थी। हामान का अंत हो चुका था, फिर भी उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। असली खतरा अभी बाकी था। वह शाही फरमान जिस पर राजा की मुहर लग चुकी थी और जिसके अनुसार एक तय दिन पर पूरे साम्राज्य में यहूदियों को मार डाला जाना था। फारस का कानून ऐसा था कि एक बार जारी किए गए शाही आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता था। इसका मतलब था कि हामान मर गया था, लेकिन उसकी बनाई हुई आग अभी भी जल रही थी। सुबह होते ही एस्थेर ने फिर साहस जुटाया और राजा के सामने पहुंची। इस बार वह केवल रानी नहीं थी, वह अपने लोगों की आखिरी उम्मीद थी। वह राजा के पैरों के पास झुक गई और आंसुओं से भरी आवाज में बोली, महाराज, कृपा करके वह आदेश बदल दीजिए जिससे मेरे लोगों का विनाश होने वाला है। राजा ने उसे उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर असहायता साफ थी। उसने कहा, एस्थेर, जो आदेश मेरे नाम और मुहर से निकल चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक नया आदेश लिखा जा सकता है। यह सुनते ही एस्थेर और मोर्दकै समझ गए कि रास्ता अभी भी खुला है। राजा ने अपनी मुहर वाली अंगूठी जो पहले हामान के पास थी, अब मोर्दकै को दे दी। यह केवल सम्मान नहीं था,
यह शक्ति थी। मोर्दकै अब साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन चुका था। उसी दिन शाही लेखक बुलाए गए, घोड़ों की तेज रफ्तार से चलने वाले संदेशवाहक तैयार किए गए। एक नया फरमान लिखा गया, यहूदियों को अपने बचाव का अधिकार दिया गया। अगर कोई उन पर हमला करे तो वे एकजुट होकर अपनी रक्षा कर सकते थे। संदेश पूरे साम्राज्य में भेजे गए, भारत से लेकर इथियोपिया तक फैले 137 प्रांतों में। जहां पहले डर था, अब उम्मीद की हल्की किरण दिखाई देने लगी। लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। वह दिन नजदीक आ रहा था जब लड़ाई तय थी। यहूदियों के घरों में उपवास और प्रार्थना चल रही थी। लोग हथियार जुटा रहे थे, परिवार एक दूसरे को मजबूत बना रहे थे। हर कोई जानता था यह सिर्फ जीवित रहने की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। मोर्दकै अब शाही वस्त्र पहनकर दरबार से निकलता था। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे अब सम्मान से झुकते थे। लेकिन उसके दिल में गर्व नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। वह जानता था कि एक गलत कदम हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। एस्थेर भी महल के भीतर लगातार प्रार्थना करती थी। बाहर से सब शांत दिखता था, लेकिन भीतर उसका दिल हर दिन भारी होता जा रहा था। आखिर वह दिन आ ही गया। सूरज उगा और पूरे साम्राज्य में तनाव फैल गया। जिन लोगों ने यहूदियों के खिलाफ नफरत पाल रखी थी, वे हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि हालात बदल चुके हैं। यहूदी अब कमजोर नहीं थे, वे संगठित थे और उन्हें कानूनी अधिकार भी मिल चुका था। जैसे ही हमले शुरू हुए, शहर शहर लड़ाइयां छिड़ गईं। राजधानी शूषण में संघर्ष सबसे तीव्र था। गलियों में शोर था, तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। यहूदियों ने एकजुट होकर अपने परिवारों और घरों की रक्षा की। उनका आत्मविश्वास इस बात से भी बढ़ गया था कि मोर्दकै अब राजा के सबसे करीबी सलाहकारों में था। कई लोग जो पहले उनके विरोधी थे, अब डर के कारण उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए। दिन के अंत तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जिन लोगों ने यहूदियों को कमजोर समझा था, वे हार गए। शूषण में हामान के 10 बेटे भी मारे गए। खबर महल तक पहुंची। राजा ने एस्थेर से पूछा, रानी, और क्या चाहती हो? एस्थेर ने सावधानी से कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो शूषण में एक दिन और यहूदियों को अपने बचाव का अवसर दिया जाए, ताकि खतरा पूरी तरह समाप्त हो सके। राजा ने अनुमति दे दी। दूसरे दिन भी संघर्ष हुआ, लेकिन अब जीत साफ नजर आ रही थी। जब सब समाप्त हुआ तो पूरे साम्राज्य में एक अलग ही माहौल था। जहां पहले शोक और डर था, अब राहत और खुशी थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, भोजन बांट रहे थे। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह चमत्कार जैसा था। कुछ ही समय पहले वे विनाश के कगार पर थे और अब जीवित थे। मोर्दकै और एस्थेर ने मिलकर एक नया निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी ना भूलें कि कैसे मृत्यु का दिन खुशी में बदल गया। इस उत्सव का नाम रखा गया पुरीम। लोग उपहार बांटने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और खुशियां मनाने लगे। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं था, यह विश्वास की जीत का प्रतीक बन गया। रात को महल की छत पर खड़ी एस्थेर ने दूर शहर की रोशनी देखी। लोग जश्न मना रहे थे, ढोल बज रहे थे, हंसी की आवाज गूंज रही थी। उसके मन में शांति थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। अगर उसने उस दिन डर के कारण चुप्पी चुन ली होती तो यह सब कभी ना होता। उसने महसूस किया कि कभी कभी ईश्वर हमें ऐसे स्थान पर रखता है जहां हमारा एक निर्णय हजारों जिंदगियां बदल सकता है। मोर्दकै उसके पास आया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले खड़े रहे। उनके बीच कोई शब्द नहीं, सिर्फ संतोष था। उन्होंने तूफान देखा था, डर महसूस किया था और अब शांति का सूरज सामने था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि इतिहास केवल जीत से नहीं बनता, वह इस बात से बनता है कि लोग उस जीत को कैसे याद रखते हैं और उसे क्या सीखते हैं। एस्थेर जानती थी कि उसका नाम अब सिर्फ एक रानी का नहीं रहेगा, बल्कि साहस और विश्वास की मिसाल बन जाएगा। और इसी एहसास के साथ साम्राज्य की रात धीरे धीरे एक नई सुबह की ओर बढ़ने लगी। शूषण की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। जिन गलियों में कभी डर का साया मंडराता था, वहां अब जीवन की धड़कन लौट आई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, बाजार फिर से सजने लगे थे, बच्चों की हंसी हवा में घुल रही थी। लेकिन रानी एस्थेर के दिल में एक गहरी शांति के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी भी थी। युद्ध खत्म हो चुका था, मगर इतिहास को सही दिशा देना अभी बाकी था।
महल के भीतर राजा अहश्वेरोश अपने दरबारियों के साथ बैठा था। साम्राज्य में शांति लौटने की खबरें आ रही थीं। मोर्दकै, जो कभी महल के दरवाजे पर बैठने वाला एक साधारण व्यक्ति था, अब शाही वस्त्रों में राजा के सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व नहीं बल्कि विनम्रता थी। उसने सत्ता को कभी अपने लिए नहीं चाहा। उसका उद्देश्य केवल अपने लोगों की रक्षा था। एस्थेर और मोर्दकै ने मिलकर यह तय किया कि इस जीत को केवल एक घटना बनकर खत्म नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने राज्य के हर प्रांत में पत्र भेजे जिसमें लोगों को आदेश नहीं बल्कि याद दिलाया गया कैसे विनाश का दिन आनंद में बदल गया, कैसे डर की रात के बाद आशा की सुबह आई। उन्होंने कहा कि हर साल इन दिनों को उत्सव की तरह मनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि साहस और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। धीरे धीरे प्रेम का उत्सव पूरे साम्राज्य में फैलने लगा। घरों में दावतें होने लगीं, लोग एक दूसरे को उपहार देने लगे, गरीबों की मदद की जाने लगी। यह सिर्फ जश्न नहीं था, यह एक याद थी कि कभी उनके अस्तित्व पर खतरा था और कैसे वह खतरा मिट गया। एस्थेर महल की खिड़की से यह सब देखती और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह हजारों दिलों की उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन हर जीत कुछ सवाल भी छोड़ जाती है। एक रात एस्थेर अकेली बैठी थी। उसके सामने शाही दीपक जल रहे थे, लेकिन उसकी सोच दूर अतीत में भटक रही थी। वह दिन जब वह एक साधारण लड़की थी, जब महल का नाम भी उसके लिए अजनबी था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इसके लिए चुनी गई थी? और जवाब उसे अपने भीतर ही मिला। हाँ, शायद हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे डर और साहस के बीच चुनाव करना पड़ता है। उसने साहस चुना था। मोर्दकै अक्सर उसे याद दिलाता, एक छोटा सा निर्णय भी इतिहास बदल सकता है। अब लोग मोर्दकै को सम्मान से देखते थे। कई अधिकारी उसकी सलाह मानते थे और साम्राज्य में यहूदियों की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। लेकिन उसने कभी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। वह हमेशा लोगों के बीच जाता, उनकी बातें सुनता और न्याय के लिए आवाज उठाता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। वर्षों बाद भी लोग उस घटना को याद करते रहे। हर बार जब पुरीम का उत्सव आता, बच्चे एस्थेर और मोर्दकै की कहानी सुनते। वे सीखते कि शक्ति केवल सिंहासन से नहीं आती, सच्ची शक्ति सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। एस्थर का नाम महिलाओं के लिए साहस का प्रतीक बन गया। उसने दिखाया कि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा खतरा होती है और आवाज उठाना ही जीवन बचा सकता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एस्थर महल की छत पर खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। हवा शांत थी और शहर की रोशनियां धीरे धीरे जल रही थी। उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। अनाथ बचपन, राजमहल की अनजानी राहें, डर, संघर्ष और अंत में विजय। उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी किसी युद्ध की नहीं बल्कि विश्वास की कहानी थी। राजा भी अब उसे पहले से अलग नजर से देखता था। वह जानता था कि उसकी रानी केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि बुद्धि और साहस की मिसाल है। उनके बीच सम्मान का रिश्ता गहरा हो चुका था। कई बार दरबार में जब कठिन फैसले लेने होते, राजा एस्थेर की राय जरूर पूछता। और फिर एक दिन जब पुरीम का उत्सव पूरे साम्राज्य में मनाया जा रहा था, एस्थेर ने देखा कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। उस पल उसे लगा कि यही उसकी असली जीत है, न कि शक्ति, न राजसी पद, बल्कि यह कि उसके लोगों का भविष्य सुरक्षित है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एस्थेर की विरासत उसके बाद भी जीवित रही। हर साल जब पुरीम मनाया जाता, लोग उसकी कहानी फिर से सुनते और हर बार उन्हें याद दिलाया जाता कि कभी एक रानी ने अपने डर से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र को बचाया था। वह केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनी, वह विश्वास की जीवित मिसाल बन गई। रात गहराने लगी थी। महल के आंगन में दीप जल रहे थे। एस्थेर ने आखिरी बार शहर की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराई। उसने जाना कि उसका काम पूरा हो चुका है। वह अब सिर्फ एक रानी नहीं रही, वह एक ऐसी कहानी बन गई थी जिसे समय कभी मिटा नहीं पाएगा। और इसी तरह एक साधारण लड़की की कहानी जिसने सही समय पर साहस चुना, सदियों तक सुनाई जाने वाली दास्तान बन गई। एक ऐसी दास्तान जो याद दिलाती है कि जब विश्वास और हिम्मत साथ हों तो सबसे अंधेरी रात भी नई सुबह में बदल जाती है।